बहुत अरसा पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रमजो नामी एक हलवाई रहा करता था। रमजो का मिठाई का छोटा सा दुकान था, मगर वो अपने हाथ की बनी हुई बर्फी, लड्डू और जलेबी की वजह से पूरे इलाके में मशहूर था। उसकी मिठाई खाकर लोग उंगलियां चाटते और दुआएं देते। रमजो ईमानदार और खुश मिजाज इंसान था, लेकिन थोड़ा सा लालची भी था। अगर एक गाहक आधा किलो मांगता तो वो कड़क कर कहता, भाई आधा किलो से क्या होता है, पूरी खुशी के लिए 1 किलो ही ले लो। एक दिन रमजो को खबर मिली कि गांव के बाहर जो पुरानी वीरान हवेली है वहां खजाना दफन है, लेकिन लोग कहते थे कि वहां एक जिन रहता है जो खजाने की हिफाजत करता है। कई बहादुर जवान उस खजाने को निकालने गए, मगर कोई वापस ना आया। रमजो की आंखों में चमक आ गई। वो सोचने लगा, अगर ये खजाना मुझे मिल जाए तो मैं सबसे बड़ा हलवाई बन जाऊंगा। गांव क्या, शहर के लोग भी मेरी मिठाई खाने आएंगे। अगली रात रमजो मिठाइयों का एक थाल लेकर हवेली की तरफ रवाना हुआ। उसने सोचा, अगर जिन को मिठाई पसंद आ गई तो शायद दोस्ती हो जाए। हवेली में दाखिल होते ही सर्द हवाएं चलने लगी। दरवाजे खुद ब खुद चरचराने लगे। रमजो ने दिल कड़ा किया और बुलंद आवाज में कहा, जिन बाबा, मैं लड़ने नहीं मिठाई खिलाने आया हूं। धुएं से बना हुआ एक लंबा चौड़ा जिन नमूदार हुआ, आंखें अंगारों की तरह सुर्ख, कद आसमान से बातें करता हुआ। वो गुर्जा कौन है जो मेरे खजाने की तरफ देखने आया है? रमजो ने झुक कर कहा, जिन बाबा, मैं हलवाई हूं। ये आपके लिए लड्डू, बर्फी और जलेबियां लाया हूं। सिर्फ दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया हूं। खजाने से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। जिन हैरान हुआ। उसने कभी मिठाई नहीं खाई थी। उसने एक लड्डू मुंह में डाला और खुश होकर बोला, अरे वाह, ये तो जादू है, ये तुमने बनाया है। रमजो ने फख्र से कहा, जी जिन बाबा, ये सब मेरे यहाँ। जिन को मिठाई बहुत पसंद आई। उसने रमजो से कहा, अगर तुम मुझे हर हफ्ते ऐसी मिठाइयां लाकर दोगे तो मैं तुम्हें खजाने का आधा हिस्सा दे दूंगा। रमजो ने कहा, बाबा, मिठाई के बदले खजाना, ये तो बहुत मुनाफा का सौदा है। दोनों की दोस्ती हो गई। अब हर हफ्ते रमजो रात को हवेली में जाता, जिन को मिठाई खिलाता और बदले में सोना, चांदी और कीमती पत्थर ले आता। कुछ महीनों बाद रमजो इतना अमीर हो गया कि गांव में सबसे बड़ा महल बनवा लिया, नौकर चाकर रख लिए, मगर उसकी लालच बढ़ती गई। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना मैं पूरा खजाना ही ले लूं, जिन तो सारा दिन सोता है। वो रात को चुपके से हवेली में घुसा और खजाने के कमरे का ताला तोड़ने लगा, लेकिन जैसे ही उसने पैदा सोना छुआ, एक जोरदार आवाज आई, लालची इंसान, मैंने तुम्हें इज्जत दी, दौलत दी, मगर तुमने धोखा दिया। जिन एक बार फिर जाहिर हुआ और गुस्से में आग बरसाने लगा। रमजो घबराकर हाथ जोड़ने लगा, बाबा माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। जिन ने गरजते हुए कहा। जिन ने सारा खजाना दोबारा जमीन में दफन कर दिया और रमजो से कहा, अब तो फिर से वही पुराना रमजो बनेगा, मेहनती और ईमानदार। अगर कभी फिर लालच की कोशिश की तो ये हवेली तुम्हारी आखिरी मंजिल होगी। रमजो रोता हुआ वापस आया। उस दिन के बाद वो दोबारा मेहनत से मिठाइयां बनाने लगा, गरीबों को मुफ्त खिलाता और कभी लालच ना करता। लोगों ने फिर से उसकी इज्जत करनी शुरू की और उसकी दुकान एक बार फिर खुशियों का मरकज बन गई। सबक, लालच बुरी बला है। दोस्ती, खुलूस और मेहनत से जो मिले वही सच्ची दौलत है। जो दूसरों के हक पर हाथ डाले वो कभी सुकून नहीं पाता। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं।